नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। महाविकास अघाड़ी महायुति को पटखनी देने के लिए तैयार हो चुकी है। महायुति सरकार की नाकामी लगातार जनता के सामने उजागर कर रहा है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का हमेशा से आरोपों से नाता रहा है और लगातार विपक्ष के नेता महायुति के कारनामों को जनता के बीच में उजागर भी कर रहे हैं। बता दें कि महायुति सरकार को विधानसभा चुनाव में अपनी बड़ी हार दिखाई दे रही है, जिसको लेकर वो चुनाव जीतने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहा है और चुनाव जीतने के लिए चुनाव ऐलान होने से पहले जनता को रेवड़ी बांटने का काम किया जा रहा है। मोदी हमेशा से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहते थे कि विपक्ष जनता को रेवड़ी बांटने का काम कर रहा है, लेकिन वहीं जब उनके सहयोगी चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी बांट रहे हैं तो उनकी जुबान में ताला लगा हुआ है और एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र ही नहीं अपितु पूरे देश की जनता मोदी और उनके सहयोगी सरकारों के कारनामों से अब परेशान हो गई है और उनको सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है, जिसकी वानगी लोकसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिली है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली हार से मोदी ने कोई सबक नहीं लिया है और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोदी ने अपने सहयोगियों को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है और उनको अपने में कैद करके रखा है और जो हुक्म मोदी की ओर से सहयोगियों को दिया जाता रहा है, उस हुक्म को सभी लोग मानते भी रहे हैं और उसको पूरा भी किया गया है। किसी भी हद तक जाकर उसको पूरा किया गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान मिले सदमे से मोदी अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। बावजूद इसके जनता को बेवकूफ बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। जनता मोदी की रेवड़ी की भंवर जाल में फंसकर रह गई है। गरीब और गरीब होता जा रहा है और 5 किलो राशन के लिए लंबी लंबी लाइन लगा रहा है। सरकार लोगों को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल है और युवाओं को चुनावी राज्यों में योजना बनाकर नई नई स्कीम के तहत 1000-2000 रुपए भीख के रूप में दे रही है और इसी तरह से सरकार उन युवाओं का वोट हासिल कर रही है। आपको बता दें कि किसी भी राज्य की बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है और चुनाव के समय योजनाओं के माध्यम से उनको रेवड़ी देकर उनका वोट जरूर हासिल कर लिया है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट ने भी वोट लेने के लिए ऐसा ही कुछ प्लान सेट किया है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में महायुति का कोई भी प्लान चलने वाला नहीं है। बता दें कि शिवसेना और महाविकास अघाड़ी की जीत अब पक्की हो गई है, लेकिन फिर भी गफलत में ना रहे। सामने का शत्रु किसी भी तरह हार मानने वाला नहीं है, सभी तरह के करामात करेगा। साम दाम दंड भेद इन सभी का इस्तेमाल करके जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि जागते और मशाल को धधकाते रहे तो वो आपके आसपास भी नहीं आ सकेगा। शिवसेना की धधकती मशाल घर घर में ले जाओ। इसी मशाल को लेकर भ्रष्टाचारी सरकार और भ्रष्टाचार को जला डालो और अपनी शिवशाही सरकार को वापस लाए। इस तरह का आह्वान शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रवेश करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं से किया है। बता दें कि शिवसेना में प्रवेश के लिए मातोश्री निवास स्थान पर भीड़ का तांता लगा रहा। कई दलों और संगठन में पदाधिकारी कार्यकर्ता शिवसेना की मशाल हाथ में ले रहे हैं। श्रीगोंदा विधानसभा के अजीत पवार गुट के नगर जिलाध्यक्ष अनुराधा नागवड़े और राजेंद्र नागवड़े ने कल अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मातोश्री निवास स्थान पर उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में प्रवेश किया। इस मौके पर शिवसेना नेता व सांसद संजय राउत, उपनेता साजन पाचपुतो और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। उद्धव ठाकरे ने अनुराधा नागवड़े और राजेंद्र नागवड़े के हाथ में शिव बंधन बांधकर उनका पक्ष में स्वागत किया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने उपस्थित कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से मातोश्री में इनकमिंग जोरों पर चल रही है। मुझ पर हमेशा टिप्पणी होती है कि मैं घर में बैठकर काम करता हूं, लेकिन पूरी दुनिया यदि मेरे घर पर आ रही है तो मुझसे अधिक भाग्यवान कौन हो सकता है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रबोधनकार कहते थे कि संकट की छत्र छाया में चलो। गद्दारों ने शिवसेना पक्ष चुराया, चिन्ह चुराया, सब कुछ चुराया, संकट पैदा किया, लेकिन संकट से पहले जो शिवसेना थी अब उससे कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। सभी लड़ाके शिवसेना में आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इसी बीच विशेषकर साजन पाचपुतो की सराहना करते हुए कहा कि साजन के लिए ही श्रीगोंदा की सीट हमने जिद करके मांगी, लेकिन 4 दिन पहले वे आए और बोले कि एक बार श्रीगोंदा निर्वाचन क्षेत्र जीतता हूं तो अगले 50 वर्षों तक आपको नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए कुछ गणित बदलनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विरले होते हैं।
वहीं शिवसेना नेता व सांसद संजय राउत ने कहा है कि साजन पांचपुतो और नागवड़े परिवार के एक साथ आने से श्रीगोंदा में अब 100% मशाल धधके बिना नहीं रहेगी। नागवड़े परिवार ने आज शिवसेना में प्रवेश करके नए राजनीतिक पर्व की शुरुआत की है। उनके रूप में श्रीगोंदा में शिवसेना को नया नेतृत्व मिला है। महाविकास अघाड़ी की आगामी सरकार में श्रीगोंदा के विधायक का समावेश होना ही चाहिए और उनके लिए मशाल हाथ में लेकर काम पर लगी। शिवसेना के दिए गए मौके का हम सोना करेंगे। श्रीगोंदा की विधानसभा की सीट वोटों के बड़े अंतरों से जीते बिना हम नहीं रहेंगे। इस तरह की भावना अनुराधा नागवड़े ने व्यक्त की है। आपको बता दें कि कोल्हापुर में राधानगरी विधानसभा के पूर्व विधायक और बिद्री सहकारी चीनी कारखाना के अध्यक्ष केपी पाटिल ने भी कल शिवसेना की मशाल को हाथ में पकड़ लिया। मातोश्री निवास स्थान पर उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में केपी पाटिल और उनके सहयोगियों ने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष में प्रवेश किया। इस मौके पर शिवसेना नेता व सांसद संजय राउत, पूर्व सांसद विनायक राउत, शिवसेना सचिव व विधायक मिलिंद नार्वेकर भी उपस्थित थे। राधानगरी अब शिवसेना की ही होगी, इस तरह का विश्वास इस मौके पर केपी पाटिल और उनके सहयोगियों ने व्यक्त किया। बता दें कि कृष्णराव पाटिल महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के भुदरगढ़ तहसील के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। वहीं 2004 में राधानगरी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2009 में भी एनसीपी की टिकट पर उन्होंने यहां से चुनाव जीता। केपी पाटिल 10 साल तक राधानगरी विधानसभा सीट से एनसीपी के विधायक रहे। कहा जा रहा है कि केपी पाटिल इस बार भी राधानगरी सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इस सीट से शिवसेना यानी कि यूबीटी अपना उम्मीदवार उतारेगी। शरद पवार गुट के खाते में ये सीट जाते ना देखकर पाटिल ने ये कदम उठाया है। बता दें कि सीट से विधानसभा चुनाव के लिए महायुति से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मौजूदा विधायक प्रकाश आंबेडकर को टिकट दिया है। ऐसे में इस सीट से शिवसेना बनाम शिवसेना होने की उम्मीद जताई जा रही है। पाटिल को इस सीट से उम्मीदवारी मिलती है तो राधानगरी विधानसभा सीट पर केपी पाटिल का मुकाबला शिंदे गुट के प्रकाश आंबेडकर से होगा। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन के घटक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में कुछ सीटों पर अभी भी गतिरोध बताया जा रहा है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने संकेत दिया कि महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल आपस में कुछ सीट की अदला बदली कर सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि उम्मीदवार चुनने में योग्यता और जीतने की संभावनाएं मुख्य कारक होंगे। 1 या 2 स्थानों पर सीट की अदला बदली हो सकती है। कुछ स्थानों पर उम्मीदवारों को अंतिम समय में बदलना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कुछ बड़ा हो सकता है। तीनों दल 85-85-85 के फॉर्मूले पर सहमत हो गए हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता राउत ने आगे ये भी कहा है कि बाकी की सीट पर निर्णय गुरुवार शाम तक कर लिया जाएगा। राज्यसभा सदस्य राउत ने यह भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी 100 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। राउत ने क्रिकेट मैच के साथ तुलना करते हुए कहा, हम शतक बनाने के करीब पहुंच चुके हैं। हम 2-3 छक्के लगाएंगे। हमने 85 रन बनाए हैं और मैच अभी भी जारी है। हम शेष रन बना लेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने ये बात महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन एमवीए की ओर से तीनों घटक दलों को 85-85 सीट दिए जाने के फॉर्मूले की घोषणा के एक दिन बाद कही। और उन्होंने ये भी कहा कि बुधवार को उनकी पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची में कुछ सुधार हो सकते हैं। कई दिनों के गतिरोध के बाद कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी एनसीपी, एसपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी से मिलकर बने महाविकास अघाड़ी एमवीए ने बुधवार को 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 85-85 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, जबकि अंतिम समझौते पर मुहर लगाने के लिए विचार विमर्श अभी भी जारी है। वहीं तीनों सहयोगी दल बाकी 33 सीट आपस में और छोटे दलों के बीच बांटने पर चर्चा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने बुधवार को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 65 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव एक चरण में होंगे। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। और इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।